गायत्री परिवार के बारे में और गायत्री परिवार के उस संदेश के बारे में जो आज से वर्षों से इस अभियान में गायत्री परिवार लगा हुआ है कि युग परिवर्तन कैसे हो, मानव से प्रेम करे और एक दूसरे से स्नेह हो और परिवार में शांति रहे। लेकिन जो होना चाहिए जीवन में, जो लक्ष्य हमारा होना चाहिए, जो जीवन का लक्ष्य है, उसे आज के लोगों में भटकाव आ गया है। तो उस भटकाव से कैसे रोका जाए और आदमी को आत्म केंद्रित किया जाए, इस सब के बारे में विस्तार से हम आपका स्वागत करते हैं और हम बात करेंगे। आपका स्वागत है गौरी विहार में और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से आपके गायत्री परिवार के जो है तत्वाधान में इतना बड़ा आयोजन हो रहा, अनुष्ठान हो रहा है जिसमें 108 महाकुंडी यज्ञ होने जा रहा है। ये प्रेरणा जो मिलती है आप लोगों को, वर्षों से आप गायत्री माता का सेवा करते हैं। हम सबसे पहले तो गायत्री माता का जो मंत्र है आपके द्वारा सुनना चाहेंगे ताकि सभी लोग इसके माध्यम से सुने। सर, ये गायत्री मंत्र जो है ये सद्बुद्धि का मंत्र है। जी जी। और दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है उसका नाम सद्बुद्धि। जी जी। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपनी तपस्या के द्वारा गायत्री से संबंधित 600 पुस्तकों का अध्ययन किया जी और 24 लाख के 24 महापुरुषण किए। इसके बाद उन्होंने गायत्री महाविज्ञान की रचना की और गायत्री से संबंधित एक गायत्री जो एक तरीके का गायत्री परिवार खड़ा हो गया, जिसका उद्देश्य गुरुदेव ने स्वयं कहा कि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने वाले समूह का नाम है गायत्री परिवार। गायत्री परिवार माने ईश्वरी सत्ता से सतत संपर्क। तो हम सब लोग जो आज आप देख रहे हैं गायत्री मंत्र के बारे में, तो गायत्री मंत्र जो है इसके 3 चरण। इसका हिंदी रूपांतरण है, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम सब अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करे। अच्छा, आज हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आज दुनिया में तमाम मतांतर हैं, संस्थाएं हैं और सबका अपना अपना लक्ष्य है। और जो भी धार्मिक संस्थाएं बने हुए हैं वो निश्चित तौर पे किसी न किसी सद्भाव के लिए ही बने हैं। वो किसी न किसी उनके दिमाग में अपना एक कॉन्सेप्ट है जिसको वो दुनिया में फैलाना चाहते हैं और नेक कॉन्सेप्ट ही है। तो गायत्री जो मंत्र है, हमने जहाँ तक सुना है कि आज जो कलयुग है, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश के दौरान अर्जुन को कहा कि मैं मंत्रों में गायत्री मंत्र हूँ। तो मैंने सुना है, आप लोगों के द्वारा सुना है कि जो गायत्री मंत्र है आज इस कलयुग में जो अन्य मंत्र हैं जो हम किसी आवाहन करते हैं देवी देवताओं के लिए, उसकी तुलना में जो गायत्री मंत्र है उसकी जाप करने वाला, उसको स्मृति में लाने वाले व्यक्ति की जो कामना है वो उसकी शीघ्र प्राप्ति होती है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे गायत्री मंत्र के असर पर? जी सर, गायत्री को ही पारस कल्पवृक्ष कामधेनु ब्रह्मास्त्र कहा गया। गायत्री के जो साधक हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गलत है उससे मन हट जाता है और जो शुभ और सही है वो किसी न किसी रूप में उनकी पूर्ण हो जाती है। अच्छा, मैंने देखा है, बचपन से मैं देख रहा हूँ कि जो कई लोग धर्म से जुड़ते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, उनका मन ऊब जाता है, फिर आगे चलते हैं और जिस कंसंट्रेशन से और जिस मन से उनको लगातार जीवन भर बने रहना चाहिए अपने इष्ट देव के प्रति, वो शायद बिरले लोग ही कर पाते हैं। लेकिन मैं एक गायत्री साधक को देखता हूँ कि वो कभी घबराता नहीं है और कभी वो उबता नहीं है, बल्कि वो निरंतर, अगर मैं किसी को देख रहा हूँ तो आज 30 वर्षों से देख रहा हूँ, जब तक मेरा होश है तब तक देख रहा हूँ, उसी पीताम्बर में उसी तरह से रमते हुए, उसी तरह से साधारण, ना कोई आक्रोश, न कोई गुस्सा, न किसी के प्रति दुर्भावना, न किसी प्रकार का भेद। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गायत्री परिवार में कि हम किसी धर्म के प्रति भी, हमारा कोई गायत्री परिवार का साधक कुछ करते हुए दिखाई नहीं देता। तो मैं समझता हूँ कि धर्म भी यही सिखाता है। आज के परिवेश में जब चारों तरफ अराजकता है, हिंसा है, कलह है, पीड़ा है, दुख पहुँचाने की प्रवृत्ति है, ऐसे में गायत्री परिवार इतना स्थिर मन से किस ढंग से काम कर रहा है, आपसे मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ।
जी सर, गायत्री परिवार, गायत्री जो एक सामाजिक, गायत्री परिवार एक सामाजिक संस्था है जो हमेशा लोकहित के कार्यों में लगी रहती है, लोकहित के कार्यों में कार्य करती है। यहाँ अभी आप देख रहे हैं जो भी संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे, जो भी माताएं, बहनें, भाई जो भी यज्ञ करने आएंगे, उनसे कोई भी किसी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही सारा कार्यक्रम हो रहा है और कोई भी संस्था हो उसके कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर करती है। कारण व्यवहार कहा गायत्री संस्था, तो गायत्री चारों वेदों में 20,000 मंत्र हैं, चारों वेदों में 20,000 मंत्र हैं। और भगवान ने कहा स्वयं कि गायत्री मंत्र मैं स्वयं हूँ। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। सद्बुद्धि से बड़ी दुनिया में कोई बड़ी चीज़ नहीं। सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है तो उसका नाम सद्बुद्धि। और जो भी दिक्कतें आ रही हैं ये दुर्बुद्धि के कारण आ रही हैं। सकारात्मक सोच जहाँ हो जाएगी वहाँ सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाएगा। वैसे थोड़ा हम इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे जो गौरीवार में हो रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें कि किस तरह का आयोजन है और ये क्या क्या तैयारी हो रही है जो हम इधर देख रहे हैं, और ये जो कुंड बन रहे हैं ये इसमें क्या किए जाएंगे, ये जो इतना बेहतरीन ढंग से बना हुआ है, घेरा लगा हुआ है, ये इसके बारे में हम कुछ जानना चाहता हूँ। तो सर, गायत्री परिवार के सभी परिजन इकट्ठे होंगे। एक तरीके का ये गायत्री परिवार का गौरी बाजार का में भी एक कुंभ होगा। जैसे कुंभ में अभी हम लोग सब प्रयाग में इकट्ठे हुए, तो यहाँ गायत्री परिवार से रिलेटिव सभी लोग आएंगे और नए भाई बहनों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम अजीत शर्मा है जी, तो देवरिया जनपद से हैं और इस समय जो है युवा प्रकोष्ठ देखते हैं देवरिया पूरे जनपद में और अपने मिशन से जुड़े हुए हैं 2005 से। अच्छा, आपसे मैं इतना युवा दिख रहे हैं आज के समय में, जब युवा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वो कुछ ऐसा बनना चाहता है समाज देखे, और ऐसे इस उम्र में आप मैं देख के भी कोई बता देगा कि आप कितना युवा हैं, तो आपका इधर मुड़ना कैसे हुआ कि मैं गायत्री माता का सेवा करूं? जैसे हमने जो है 2005 में देवरिया जनपद में स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और ठीक स्कूल के सामने 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ हो रहा था। उसमें लगी थी गुरुदेव का लिखा हुआ साहित्य। मैंने उसमें साहित्य पढ़ा था, मैं क्या हूँ। उसमें एक वाक्य हमने पढ़ा था, उसी के माध्यम से जो है हमने अपने मिशन से गायत्री परिवार से जुड़े। और हमारे घर में हमारे बड़े भाई साहब भी काम करते थे, लेकिन उतना नहीं था। लेकिन हमको जो है एकदम दिल खोल के मतलब सारा समर्पित जो है अपने मिशन के लिए गायत्री परिवार के लिए समर्पित हो गया, जिससे कि निरंतर मतलब कार्य हम लोग रचनात्मक कार्य भी करते रहते हैं। आपसे एक चीज़ जाना, जिसे हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ये हम जो बदलने की बात हो रही है, आखिर में लोगों को अपने भीतर क्या बदलाव करना है? जैसे अपने भीतर जो अहंकार है, जो अपने प्रति कुछ संवेदना है, उसको हम लोग अपना सुधार करेंगे। पहले हम लोग खुद बदल जाएंगे तो उसके बाद जो पब्लिक होगी या युवा होंगे वो हमको देख के वो खुद बदल जाएंगे। अच्छा, मैंने देखा है और कभी कभार हमें जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़ने का मौका मिला है। महाभारत में भी पर्व हैं, उसको भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसमें पाया है कि कई बार यज्ञ करने से जो है अहंकार पैदा हो जाता है, जैसा कि पांडवों में भी एक बार अहंकार हो गया था, जो भगवान कृष्ण को उसको तोड़ना पड़ा था। आज भी ऐसा होता है कि बहुत से लोग धर्म से जुड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर आडंबर नहीं देखता, बाहरी चीज़ नहीं देखता। वो रीड करता है कि आप जो काम कर रहे हैं धर्म के लिए, वो आपका उद्देश्य क्या है, और ईश्वर ही रीड करता है, दूसरा आदमी नहीं पकड़ पाएगा किस भाव से उसको कहा गया। तो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि इस पर आप क्या कहना चाहें। ऐसा आज भी होता है क्या कि लोग के भीतर इस तरह की बात आ जाती है? नहीं, ऐसा जब से अपना गायत्री परिवार सामूहिक यज्ञ कार्यक्रम करते वगैरह आ रहे हैं, तो ऐसा जो अहंकार वाली बात है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। क्योंकि जब सार्वजनिक कोई चीज़ करने पे ये अहंकार वाली उसमें बात नहीं होती है। और ये सभी लोग समझ रहे हैं कि गायत्री परिवार जो सामूहिक यज्ञ करता है, उससे प्राकृतिक के माध्यम से ये यज्ञ भगवान का भोजन प्रसाद होता है, इसलिए लोग इससे अपना यज्ञ वगैरह करते रहते हैं। आपने इसको बता दिया कि सामूहिकता में अहंकार नहीं आता है
और सबका कंट्रीब्यूशन और सहयोग इसीलिए लिया जाता है और विशेष पर ही जोर नहीं दिया जाता ताकि किसी तरह का इसमें नहीं होना चाहिए। भाव में जो है कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। और कुछ भी हम बताना चाहें जो हमारे आचार्य जी का संदेश रहा है, अखंड ज्योति आपके यहाँ निकलती है, और भी तमाम पुस्तकें हैं जिसमें रहस्य भरा हुआ है और माता जी और पिताजी ने ऐसा कुछ बताया, तो आप जो है ये मिशन गुरुदेव ने लिखा है और कहा भी है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। जो जैसा आदमी चाहे वैसा आदमी अपने को बना सकता है, स्वतंत्र है आदमी। मनुष्य जीवन से महान इस सृष्टि में कुछ भी नहीं। सारे दुख, कष्टनाई, विपत्ति, आपत्ति सब मनुष्य पे ही आती है, निवारण भी उसका मनुष्य ही करता है। अभी आप कह रहे थे कि हमको यहाँ भेजा है, कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, तो भगवान सबके मन मस्तिष्क हृदय में काम करता रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो सूरदास जी की एक हमें पंक्ति आती है लाइन, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। उसके हाथ पैर नाक कान कुछ नहीं, पर वो काम किसी न किसी रूप में पूरा करता है। जैसे आदमी इतना बड़ा वो क्षेत्र है, दिशाएं हैं, कहीं भी जा सकता है, क्यों? लेकिन यदि किसी ऐसे दिशा की तरफ मुड़ रहा है जहाँ अध्यात्म की बात हो, धर्म की बात हो, तो जरूर किसी की प्रेरणा ही होती है, क्यों? किसी न किसी रूप में परमात्मा की शक्ति काम करती है। परमात्मा डायरेक्ट कहीं नहीं जाता, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से अपना काम करता है। अच्छा, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे गायत्री परिवार के तरफ से कि आज के तारीख में वो क्या करें, किस तरह का निर्णय जीवन में लें, परिवार को कैसे चलाएं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे। ये सारे सूत्र गुरुदेव के साहित्य में समाये हुए हैं। इसके लिए गुरुदेव ने 3200 पुस्तकों का लेखन किया। उसमें हम हर विषय पे मार्गदर्शन ले सकते हैं। जैसे शीशा के देखने पे आदमी अपने बालों को संभालने लगता है, चेहरे को संभालने लगता है, ऐसे महापुरुष का जब आदमी साहित्य अध्ययन करता है तो उसका प्राण माध्यम मन मस्तिष्क में प्रभावित हो जाता है। वो आदमी कुछ न कुछ अपने में बदलाव करने की सोचने लगता है। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया और मैं आपके माध्यम से गौरी विहार और इस देवरिया जिले के सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो 7 से लेकर 10 मार्च तक गायत्री महायज्ञ में शामिल हों और गायत्री परिवार का जो लक्ष्य है और अपने जीवन का लक्ष्य है उसे समझें, अध्यात्म से जुड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।